भाभी माँ आपकी कोई भी बात नहीं टालती है, बहुत प्यार करती है वो आपसे, इसीलिए आपको झट से शॉपिंग जाने की परमिशन दे दी। इसीलिए तो मुझे उनसे कोई भी झूठ बोलने में बहुत डर लगता है। अरे देखो, ये वही शोरूम है ना? हाँ चलिए। हमें स्टोर के मैनेजर से मिलना है। हो रहे सर। चलिए दीदी, मोहित हमें देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। बेवकूफ, दिखाई नहीं देता? मेरे सारे कपड़े खराब कर दी। अगर तुम लोगों को सलीका नहीं आता तो फिर कस्टमर को चाय, कॉफी, जूस ऑफर करने का नाटक क्यों करते हो? ये सारे कपड़े खराब कर दी। अरे ऐसे कैसे लोगों को यहाँ पर रखते हैं? मैनेजर, मैनेजर! यस मैडम। लुक एट, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए इसने। मैडम आप परेशान मत होइए, हम अभी का अभी साफ करवा देते हैं। ये कैसे साफ होगा? तुम्हें काम करना है कि नहीं यहाँ पर? ऐसे काम करोगे तो अभी का अभी आउट। सर वो मैंने देखा नहीं, उस ग्लास को हाथ लग गया और मैम की ड्रेस गंदी हो गई। मैडम नया सेल्समैन है, अभी सीख रहा है। वी आर सॉरी फॉर दैट। हम आपको गिफ्ट वाउचर देते हैं एज कॉम्पेंसेशन। प्लीज आइए। सॉरी बोलो। हाँ सॉरी मैम। प्लीज आइए। ये सब क्या है मोहित? कुछ नहीं, बस खाली बैठा था तो मैंने सोचा कुछ तो कर लूं। टेलर का फोन है, मैं अभी आती हूँ। हेलो, हाँ पर्दे सिल गए? देखिए शाम तक आ जाने चाहिए, आपने वादा किया था। हाँ नहीं बताना चाहते मोहित तो रहने दो, इट्स ओके। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बताने लायक कोई बात ही नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए हालात ही कुछ ऐसे। क्या मतलब? जाने दीजिए, मैं आप लोग को परेशान नहीं करना चाहता। बस वक्त बुरा है, बहुत कर्ज है हमारे परिवार पर। तो ये सेल्समैन की जॉब करने से कौन सा पैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा करो कि पैसा भी बन सके। इस वक्त थोड़ा ही बहुत है मेरे लिए। पिताजी की दुकान पर भी ताला लगा हुआ है, घर के हालात भी ठीक नहीं। अब तो बहुत ही मुश्किल हो रही होगी। तुमने ये बात नैतिक से क्यों नहीं बताई? वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मदद? ये शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। लेकिन इसे मदद नहीं कहते, ये तो वक्त में एक दूसरे के काम आने वाली बात है। नहीं तो फिर दोस्त क्या हुआ? नहीं, मेरी दोस्ती इन सब चीजों से परे है। मैं उसे इन सब चीजों से दूर रखना चाहता हूँ। शायद तुम ज्यादा ही टची हो रहे हो। टची? मैं? आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप कभी टची होती नहीं। ऐसी कितनी बातें हैं जो आपको भी बर्दाश्त नहीं होती। मोहित, मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ चलो भाई, मैं चलता हूँ नौकरी।
देखिए आप घर पे किसी से ये सब कहिएगा नहीं प्लीज। क्या हुआ? कुछ बताया उन्होंने? क्यों कर रहे हो ये जॉब? पता नहीं वो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर क्यों नहीं करते। ओह गॉड, बहुत देर हो गई है। चलिए दीदी, माँ राह देख रही होंगी। माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कारण हो सकता है? बाबूजी, उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। तब तक ब्लड प्रेशर की दवाई लेते रहने के लिए कहा है। वो मॉडल लड़की कब तक आएगी? बड़ी माँ, मॉडल लड़की नहीं, मॉडल। हाँ वही। प्लीज कम। वो आ गए। मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ। ये मेरी दादी माँ। अरे नहीं नहीं खुश रहो बेटा, खुश रहो। याद शुक्रिया। ये बाबूजी है मेरे। नमस्ते। ये मेरी माँ। बेटा ये काका काकी। उनका बेटा अंशु है। And she's my wife, Harsha. ओह, शी इज सो प्रिटी। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास, आओ। थैंक यू दादी। दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं बेटा, बल्कि हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आप मॉडल है? यस। अंशु, आप सच्ची की मॉडल है? बिल्कुल सच्ची की मॉडल। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। ओह, वेरी गुड। जी, आप चाय लेंगी? जी, सिर्फ नींबू पानी लूंगी, वो भी बिना शुगर। लावण्या, वैसे शौर्य ने आपको सब कुछ समझा दिया होगा। जी। लेकिन फिर भी हम अपने होटल की सारी डिटेल्स आपके पास भिजवा देंगे। आप एक बार देख लीजिएगा, आपकी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। दैट्स ग्रेट। आप होटल में अकेली रह रही हैं? जी? जी, मेरा मतलब अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर कहिएगा। अपने आप को इस शहर में अकेला मत समझिएगा। हाँ हाँ, हम सब है, पूरा घर है यहाँ। कोई भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कह दीजिएगा। आई एम सो टच्ड। बेटा मुंबई की बात और है, छोटे शहर में ना लड़कियां अकेले नहीं रहती। वो तो ठीक है दादी माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा काम ही ऐसा है जिसमें मुझे हर रोज ट्रैवल करना पड़ता है। पहले तो मम्मी आ जाती थी, लेकिन अब तो वो भी घूम घूम कर थक गई हैं। और पापा के नहीं रहने के बाद तो मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो अकेले रहना मेरी मजबूरी हो गई। तो ऐसा करते हैं, बाबूजी ने अपने घर पर ही ठहरा लेते हैं। दादी माँ ठीक कह रही है, हमारा अपना घर है तो ये होटल में क्यों रुके? लो बेटा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आपको ठीक लगेगा? मुझे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरी वजह से आप लोग प्लीज डिस्टर्ब मत होइए। लावण्या, हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। वैसे भी एक कमरा खाली है, हाँ हम लोग अक्षरा का रूम ठीक करवा देते हैं। थैंक्स शौर्य, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम अपने घर वालों को मेरी वजह से कोई तकलीफ दो। मैं ठीक हूँ। वैसे भी मैं तो दादी की तबीयत पूछने आई थी और सोचा कि चुपके से उनका आशीर्वाद भी ले लूं। हाँ बेटा जरूर। वैसे लावण्या, अगर तुम यहाँ रुकोगी ना तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। अरे संकोच मत करिए, आपका यहाँ रहना तो तय हो गया। क्यों वर्षा?
बिल्कुल। कहीं मान न मान, मैं तेरा मेहमान तो नहीं बन रही हूँ मैं। नहीं नहीं लावण्या, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि अच्छा ही है। हमारी बहू को कुछ दिनों के लिए एक नई सहेली मिल जाएगी। कभी कभी अपने ही फैसले गलत लगते हैं। मुझे उन्हें अकेला नहीं जाने देना था। देखो तो शाम होने वाली है, अब तक आई नहीं। हाँ भाभी माँ, शॉपिंग में इतनी देर थोड़ी ना लगती है। भगवान करे नंदिनी ठीक हो। पहली बार अकेले गई है, उसे कुछ हो गया तो, भीड़ भाड़ में कहीं गिर गई तो मेरी ही गलती हो गई। मुझे गुलाबों को भेज देना था। भाभी माँ आप चिंता मत करिए, अक्षरा है ना उसके साथ। तू फोन लगा दे, अपनी बात कर। नंदिनी, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मुझे क्या हुआ है? आप भी। फिर तुम दोनों ने इतनी देर क्यों लगा दी? हम दोनों कितने परेशान हो गए थे बेटा। देखो भाभी माँ की क्या हालत हो गई है। कहाँ थे तुम? अक्षरा, वो माँ हम शॉपिंग, उसी में देर हो गई। कितनी शॉपिंग की है, इतने में शाम हो गई। शॉपिंग के अलावा भी कहीं गए थे क्या? बता दो बेटा अगर कहीं गए थे। नंदिनी, तू बोल। वो माँ, मैं अपने घर गई थी। वहाँ चाय पीने बैठ गए तो टाइम का पता ही नहीं चला। मायके गई थी? हम यहाँ परेशान थे और तुम वहाँ चाय पी रहे थे। मुन्ना, तू बता, मैं कैसे समझाऊं बहू को? क्या हुआ माँ? भाभी माँ और मैं यहाँ नंदिनी की चिंता में घुले जा रहे थे। पहली बार घर से बाहर गई है अकेली, समय पे लौटने के बजाय बहू से मायके ले गई, किसी को बताया तक नहीं। अब मैं क्या करूं बेटा? बहू इस तरह बार बार मायके जाना अच्छी बात नहीं है। बिरादरी मजाक बनाएगी, तुम्हारा भी और हमारा भी। तू ही बता बहू, मैं किन शब्दों में तुझे समझाऊं? माँ, मैं जाना नहीं चाहती थी। अक्षरा, आपको जाना भी नहीं चाहिए था। और अगर जाना ही था तो आपने माँ से क्यों नहीं कहा? और प्लीज माँ, ये सब बातें अगर आप आपस में सुलझा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किससे क्या कहूँ। वैसे ही काम का इतना प्रेशर है और ऊपर से ये टेंशन। लेकिन कुछ नहीं अक्षरा, भगवान के लिए माँ जैसा कहें वैसा आप करिए और मुझे बेकार की टेंशन मत दीजिए। शौर्य दादू, वो मॉडल कितनी सुंदर है ना, एकदम परी जैसी। हाँ, अब तो अपने घर में आ रही है रहने के लिए। शौर्य दादू, कितना मजा आएगा ना। मैं तुमसे साथ ढेर सारी फोटो खिंचाऊंगा। फिर तो हो चुकी है अंशु की पढ़ाई। वैसे बच्चा, तुम्हें कैसी लगी लावण्या? ठीक है। कितनी स्टाइलिश है ना, और क्या ग्रेस है। और मैं सोचता था कि सारे मॉडल अकल से पैदल होते हैं, पर वो तो कितनी समझदार है ना, और काम भी एकदम मन लगा कर रही है। कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई नखरा नहीं। लगता है आपको कुछ और काम नहीं। लावण्या की तारीफों में इतना खो गए हैं कि अब तक आपने चेंज भी नहीं किया। हाँ, बस कर रहा हूँ। लेकिन तुम कहाँ चले? मुझे भी अपने काम अच्छे से करने हैं, खाना बनाना है। अरे लेकिन सुनो तो वर्षा, अरे अब आपकी भाभी को क्या हुआ? मुझे लगता है वो आपसे कट्टी थी,
मैंने तो कुछ नहीं किया। बाबू जेलस। You mean जलन? ओ माँ, मैंने दूध चढ़ा दिया है, बादाम काट लूं? हाँ बेटा। पता नहीं लावण्या को खाने में क्या अच्छा लगता है। इटालियन एंड थाई। क्या बेटा? हाँ आप चिंता मत कीजिए, वर्षा है ना, वर्षा सब कुछ सीख कर लावण्या को इम्प्रेस कर देगी, है ना? सॉरी, मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। माँ, आप क्या बना रही हैं? ये वही बेटा जो रोज बनता है। वैसे वर्षा ने खीर बनाई है। अच्छा, अच्छा सुन, लावण्या नाश्ते में वही सब खाती होगी ना, वो अंग्रेजी नाश्ता, सैंडविच, और वो दूध में क्या डालते हैं? मतलब मेरी भोली माँ। हाँ वही। और खीर तो बन रही है, पर आप उनके लिए पेस्ट्री मंगवा लीजिएगा। नहीं, हमारे घर में तो मेहमानों को वही मिलेगा जो मेरी बीवी बनाती है। घर में प्यार से बनाई हुई खीर के आगे पेस्ट्री क्या चीज है? नैतिक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ दीदी? कभी कभी जो हम सुनते हैं उसी को मान लेते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच हो। मतलब? आज अक्षरा को सबकी सुननी पड़ी, यहाँ तक कि तुमने भी उसे डांट दिया, पर हमारे घर देर से आने की जिम्मेदार वो नहीं, मैं थी। आप? पता नहीं, उस समय मैं कुछ कह नहीं पाई। मैंने ही अक्षरा को मना किया था किसी से कुछ बताने के लिए। दरअसल आज हम लोग मोहित से मिलने गए थे। क्या? मोहित से मिलने गए थे? क्यों? और आपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? नैतिक, अगर घर में किसी को बता देते तो हजारों सवाल पूछे जाते और सारी बात खुल जाती। मोहित ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मेरी कविता कंपटीशन में भेजी, मुझे एडिटर्स भी मिलवाया, मेरा उत्साह बढ़ाया, और मैं हूँ कि उसे ठीक से थैंक्स भी नहीं किया था। बस इसीलिए हम लोग उससे मिलने गए थे। घर लौटने में देर हो गई और बेचारी अक्षरा को सब कुछ सुनना पड़ा। हम उसके मायके नहीं गए थे आज। दीदी, आपको कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। मैंने बेकार में अक्षरा को, पता है उन्हें कितना बुरा फील हो रहा होगा दीदी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।